मसाइले जो हमारा स्टेटहुड है वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा है। इस अलायंस से हमें यही उम्मीद है कि ये दो चीजें हो जाएगी और जो यहाँ डेवलपमेंट रुकी हुई थी वो फिर से बहाल हो जाएगी। हमें इंशाल्लाह ब्रह्मा उम्मीद थी, हमें तो सीट्स मिलेगी, गवर्नमेंट तो अलायंस की बनेगी ही, मगर आपको पता है पिछले 10 सालों में कश्मीरी पे क्या गुजरा है। इंशाल्लाह ब्रह्मा वो सब अब खत्म हो जाएगा, अब गवर्नमेंट बनेगी, सब मसले हल हो जाएंगे। वोटों की गिनती लगातार जारी है और रुझान जो सामने आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 50 पार हो रहे हैं। हम इस समय SKICC के बाहर हैं और आप यहाँ पे देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं और जोश और जज्बे से खुशी मना रहे हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें खास तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को बहुमत मिलने जा रही है। 50 पार होने वाले हैं और इस के नतीजे में कई एक उम्मीदवारों की जीत का ऐलान भी हो चुका है फिलहाल, और यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जमा हो गए हैं और खुशी में इस बात की मना रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है उसने जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हो गए हैं और लगातार खुशी मना रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही है, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के कार्यकर्ता नाराबाजी कर रहे हैं, पार्टी के समर्थन में नाराबाजी हो रही है और लगातार जो है जीत का जश्न हो रहा है। आज पूरे दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जमा हो गए और इस जीत की जो है वो खुशी मना रहे हैं। हालांकि वोटों की गिनती अभी भी लगातार जारी है और जो रुझान है वो उसने साफ संकेत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और उस सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जमा हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जो रुझान है वो साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं, 50 पार हो रहे हैं और 10 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो खुशी मना रहे हैं। दोनों पार्टियों के झंडे जो हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे, इन लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे और क्या उम्मीद है सरकार से वो देखते हैं। आप बताइए क्या उम्मीद है? बहुमत की तरफ दोनों पार्टियां बढ़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, क्या उम्मीद है इस सरकार से? हमें इस सरकार से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है, खासकर हमारे नौजवान जो नस्ल है। हम चाहते हैं कि उनके जो मसाइल है, जो बेरोजगारी, हम नंबर 1 स्टेट है इस वक्त हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। हम चाहते हैं कि खासकर यहाँ का जो नौजवान है उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाए और जहाँ जो बाकी मसाइल है, जो हमारा स्टेटहुड है वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा है। इस अलायंस से हमें यही उम्मीद है कि ये दो चीजें हो जाएगी और जो यहाँ डेवलपमेंट रुकी हुई थी वो फिर से बहाल हो जाएगी। बस यही हमारी ये उम्मीद थी कि इतनी जो है सीट्स मिलेंगी। हमें इंशाल्लाह ब्रह्मा उम्मीद थी, हमें तो सीट्स मिलेगी, गवर्नमेंट तो अलायंस की बनेगी ही, मगर आपको पता है पिछले 10 सालों में कश्मीरी पे क्या गुजरा है। इंशाल्लाह ब्रह्मा वो सब अब खत्म हो जाएगा, अब गवर्नमेंट बनेगी, सब मसले हल हो जाएंगे। बेरोजगारी यहाँ सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। हमें गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है कि वो इसकी तरफ खास तवज्जो देगी। क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह हमें बहुत सारी उम्मीद है इस गवर्नमेंट के साथ। जो हमारे भाई ने अभी भी कहा, यहाँ पर पिछले 10 साल से जो कश्मीर में एक किस्म का लोगों के अंदर जो लावा था, वो लावा लोगों ने वोट के जरिए बाहर निकाला। अब हमें इस गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिले, हमारा स्टेटहुड वापस मिले और यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए। बस इतना ही कहना है हमें। तो रोजगार के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टियों को यहाँ पर मैंडेट मिल रहा है, बहुमत की तरफ दोनों पार्टियां बढ़ रही हैं और SKICC श्रीनगर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता
जश्न मनाने के लगातार जमा हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, क्योंकि लगातार काउंटिंग जारी है और जो रुझान है उसे साफ संकेत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएगी। देखिए, मैं अभी फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारी सीटें हैं जिनके नतीजे आना अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। महबूबा जी ने कांग्रेचुलेट किया है, आपको बधाई दी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नई सरकार के लिए। अब हम उनके मुबारकबाद के पैगाम का शुक्रिया करते हैं और क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने कामयाबी दी है और हमने काम करना है। बहुत मुश्किल काम है जिनको हम लोगों की मोहब्बत से और उनकी मेहनत से इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी बख्श दिया। अल्लाह करे कि हम इस कामयाबी को आगे ले जा सकें और जो वादे हमने अपने मंशूर में रखे हैं उनको पूरा कर सकें। मैं इसके सिवा आज कुछ और नहीं कह सकता, और यही कहूँगा कि काम बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, उनको हम आपके मीडिया के साथ पूरा करने की कोशिश करें। सर, अब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? जो मैंने वादा किया है कि हम मीडिया की आज़ादी को बहाल करेंगे और जो मीडिया के लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है उनको इंशाल्लाह हम आज़ाद करेंगे। सर, बीजेपी और पीडीपी के लिए आप क्या कहेंगे? उनको भी मुबारक करता हूँ, उन्होंने भी अपना इलेक्शन में हिस्सा लिया है, वो भी काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो सब रियासत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सर, जम्मू रीजन में कई सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। जम्मू रीजन में जनाब, ये मेहरबानी है, लोग भी वोटों की मेहरबानी है। वोटरों ने उनको दिया है वोट, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए।